हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिजल्ट वाले दिन तो तेजी नहीं दिखाई, लेकिन फ्राइडे के सेशन के अंदर एकाएक जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर एक भयंकर तेजी देखने के लिए मिली। तो इस तेजी का मुख्य कारण क्या था? तो आइएगा उन कुछ कारणों की बात करेंगे इसके साथ कि किस वजह से जो है वो तेजी रही। आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानने में इच्छुक होंगे कि क्या ये तेजी कामयाब रहेगी, क्या उनके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो गई है, क्या ये शेयर पलट के दोबारा इन प्राइस पे आएगा या नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इन सभी सवालों के जो है वो अनुमान लगाने की कोशिश जो है हम कुछ फैक्ट्स के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सीधी सी बात यह है कि मैं किसी भी सवाल पर डायरेक्टली आने से पहले सबसे पहले इसी सवाल पर आता हूँ कि क्यों मार्केट जो है चलती हुई नजर आई आईडीएफसी फर्स्ट के रेफरेंस में। तो जैसा कि आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे कि बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन 2 दिन जो है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए रहा था, और जो बैंक निफ्टी के जो बाकी शेयर्स थे वो काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहे थे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिलेटिवली उतनी तेजी देखने के लिए नहीं मिली। तो ऐसा क्या हुआ शुक्रवार को कि मार्केट के अंदर ये शेयर लीड करता हुआ नजर आया? आइएगा तो उन्हीं कुछ सवालों पर, उन्हीं कुछ पहलुओं पर बात करते हैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि आप स्क्रीन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है लिमिटेड के जो है एक रेटिंग एजेंसीज ब्रिक वर्क रेटिंग्स की जो है एक रेटिंग एजेंसी देख रहे हैं, जिसने उसकी जो पुरानी जो रेटिंग्स थी उसको जो है रीअफर्म किया है, यानी कि उसको दोबारा से सेम रखा है। तो सेम रखने से ऐसा क्या हो गया कि ये जो है जो शेयर है इसके चलने का कारण बन गया। तो देखिएगा, रेटिंग एजेंसीज जो है बैंकिंग बिजनेस को जो है रेट करती रहती हैं। तो ये जो रेटिंग्स हैं ये वास्तव में नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और जो बैंक लोन्स हैं उनके रिगार्डिंग थी। तो देखिएगा, जब उन्होंने पिछली बार जब रिपोर्ट किया था तो उनके जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे बैंक के पास वो 5825 करोड़ रुपीस के थे, जो अभी घटकर 3372.2 करोड़ हो गए हैं, और बैंक लोन भी 1200 करोड़ से घटकर 660 करोड़ हो गए हैं। ये दोनों चीजें देखिएगा आपको इंडिकेट क्या कर रही हैं? ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जो बैंक है अपनी फंडिंग्स की जो अरेंजमेंट्स है वो अपने डिपॉजिट्स के माध्यम से कर रहा है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर और बैंक लोन्स ये उस समय पर रहा करते थे बैलेंस शीट में जब कैपिटल फर्स्ट जो है इस बिजनेस को चलाता था। तो कैपिटल फर्स्ट जो है वो बैंक लोन और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एनसीडी के माध्यम से ही जो है अपना बिजनेस चलाता था। तो यहाँ से पैसा लेते थे, वो डिपॉजिट नहीं ले सकते थे कैपिटल फर्स्ट। लेकिन मर्जर के बाद ये जो है बैंक बन गया। तो अब देखिएगा, इन्होंने जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे उसको धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास आ रहे हैं डिपॉजिट्स। तो जो रेटिंग एजेंसीज है उसने लॉन्ग टर्म रेटिंग एजेंसीज AA+ जो है स्टेबल मानी जाती है उसको रीअफर्म किया है, यानी कि अभी भी जो है वो सेम ही रेटिंग है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म के जो बैंक लोन्स हैं उनके ऊपर भी रेटिंग सेम थी। तो ये जो रेटिंग आई इस रेटिंग को जो है पॉजिटिव ले लिया। अब पॉजिटिव तो और भी चीज़ें चल रही थी, रिजल्ट भी जो है पॉजिटिव था। तो सिंपल सी बात ये थी, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि रिजल्ट वाले दिन चलेगा, तो लेकिन उस दिन चला नहीं। अब देखिएगा ये क्यों नहीं चला, तो यहाँ पे देखिएगा ना चलने का एक सीधा सा रीज़न सिंपल सा ये था कि अब जब रेटिंग एजेंसीज आ गई, रिजल्ट अच्छे आ गए, और मैनेजमेंट ने जो है मीडिया के अंदर आके बता दिया कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि देखिएगा उन्होंने ये भी बात बोली कि जो मोरेटोरियम्स में जो लोन्स हैं वो 45% की कैटेगरी में है, और जहाँ पर जहाँ पर रूरल सेक्टर से लोन थे तो वहाँ पे रिकवरी में प्रॉब्लम थी हमारे को, तो हमने उनको सुओ मोटो अपनी इच्छा से ही जो है उनको एनपीए बना दिया। तो ये सारी बातें जो है मैनेजमेंट ने जब मीडिया के अंदर सामने आके बोली तो वहाँ से भी जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें इकट्ठी हुई और वहाँ पर जो है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट शेयर प्राइस के लिए बना। और देखिएगा उसके अलावा जो बैंक निफ्टी था वो एक पहला पॉजिटिव था, दूसरा रेटिंग एजेंसीज की ये, और तीसरा जो है कि रिजल्ट्स अच्छे थे। तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो फ्राइडे के दिन ही क्यों आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी चल चुका था तो लोगों को लग रहा था कि शायद फ्राइडे के दिन जो है बैंक निफ्टी रिवर्स कर जाएगा, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात करी कि देखिएगा थर्सडे तक तो बहुत तेजी थी, फ्राइडे को भी जो है बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन वो मोर और लेस फ्लैट नोट पे ही बंद हुआ। तो सिंपल सी बात ये, तो यहाँ से उनको जो है बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं आई, तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल गई। तो देखिएगा सुबह सुबह जब बैंक निफ्टी खुला तो निफ्टी के सभी स्टॉक्स जो है नेगेटिव नोट के साथ काम कर रहे थे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर भी ये जो शेयर है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है ये भी आप देखिएगा प्राइस वाइज कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो ये प्राइस वाइज भी जो ट्रेड कर रहा था उसका सिंपल सी बात देखिएगा 20 रुपये से नीचे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था।
लेकिन उसके बाद जो बाकी बैंकों के स्टॉक्स हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, उनमें जो है नीचे के प्राइस से तेजी आनी शुरू हुई। तो जब बैंक निफ्टी स्टेबल हो गया तो इस बैंक को भी समझ में आई बात कि यार मैं तो चला नहीं हूँ, बाकी सब चल चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटर्स कह लीजिए आप या इन्वेस्टर्स है, तो उन्होंने एक अंडर परफॉर्मेंस इस शेयर्स की देखी और उसकी वजह से यहाँ पर एकदम परफॉर्मेंस आई और ये वॉल्यूम के साथ जो है शेयर भगना शुरू हुआ। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग का जो है सीजन शुरू हुआ, क्योंकि एकदम प्राइस ऊपर जाते हैं तो जनरली थोड़ा सा फिर दिन भर जो है वो यहाँ पर बना रहा। उसके बाद दोबारा से ऑपरेटर या इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा और फिर ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मार्केट तेजी से बढ़ नहीं पाई और बैंक निफ्टी जो है फ्लैट नोट पे बंद हो रहा था, तो ये इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो देखिएगा करीबन एक दिन के अंदर 18 से 20% की तेजी दिखाने के बाद ये शेयर जो है फिर भी करीबन 9% की तेजी के साथ बंद हुआ। और देखिएगा सुबह के सेशन में जो है वॉल्यूम भी आपको बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन जब प्राइस बढ़ते हैं तो वॉल्यूम जो है अक्सर बढ़ जाया करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ वॉल्यूम के साथ जो है बाइंग होती हुई नजर आई। तो देखिएगा क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी ये शेयर्स है, तो वहाँ से भी जो है कुछ रेफरेंस पॉइंट लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो अभी जो मार्केट के अंदर जो इसके एनालिसिस है उसमें इसके जो कैश फ्लोज हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहे हैं, वहाँ पर जो है उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो है प्री प्रोविजन जो प्रॉफिट्स थे उसमें एक सब्सटेंशियल जो है इंप्रूवमेंट था। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर भी आप देखिएगा पॉजिटिवली आए। वीकनेस जो देखिएगा कि वास्तव में हाई इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि 7% का इंटरेस्ट पे करते हैं सेविंग डिपॉजिट पे, तो वो ये एक वीकनेस है उसके लिए। तो जो मार्जिन है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन बैंक जो है ग्रोथ को फोकस कर रहा है, इसलिए जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को दे रहा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि वैद्यनाथन जी जो पहले कैपिटल फर्स्ट चलाते थे तो वहाँ पर उनको ये पैसा इससे भी ज़्यादा रेट पर मिलता था, क्योंकि वो कैपिटल फर्स्ट में जब रिटेल लोन देते थे तो 8.5-9% मिलता था। अब अगर उनको 7% पे 1 लाख से ऊपर के डिपॉजिट पे और 1 लाख से कम डिपॉजिट पे वो नॉर्मल इंटरेस्ट देते हैं, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर जो है उनको पैसा सस्ता लगता है फिर भी एज कम्पेयर टू कैपिटल फर्स्ट। तो इसलिए जो है उन्होंने 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है और यहाँ से वो अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे वो बैंकों को आगे ग्रोथ के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, इसलिए जो है वो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। वो मार्केट उसको वीकनेस समझ रही है। मेरे नज़रिए से या वैद्यनाथन जी के नज़रिए से या बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़रिए से देखेंगे तो ये हो सकता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए आपको ज़्यादा लगे, लेकिन जब बैंक्स के डिपॉजिट्स अच्छे बढ़ जाएंगे और बैंक इसको मेंटेन करे या थोड़ा बहुत रिड्यूस करके भी अगर यहाँ पे रखेगा, तो डिपॉजिट्स के माध्यम से अगर उनकी रिटेल लोन बुक इंप्रूव होती रहती है तो वो शायद इसको लंबे समय तक भी जो है जारी रख सकते हैं। तो और वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो वही यहाँ पे बैंक के लिए जो है टर्निंग पॉइंट होगा। और उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव ब्रेकआउट आए। थ्रेट्स क्या हैं कि देखिएगा जिस तरीके से कोविड की प्रॉब्लम है और वो अगर ये ज़्यादा सीवियर होती है तो वो सभी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए पेनफुल तो है ही, तो वो इसके लिए भी। आप देखिएगा ये चार्ट हम बात करें 1 साल के चार्ट के अंदर भी, तो 1 साल के चार्ट के अंदर देखिएगा तो नॉर्मली शेयर 40-50 रुपये के बीच में ट्रेड करता था, वहाँ से नीचे फिसलता 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 अभी देखिएगा 18-20 रुपये पे आ गया था। तो अभी इस रेंज में आने के बाद जो है, इस रेंज में आने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिएगा ये जो रेंज है ये करीबन जो निकल कर आ रही है अभी वो 18 रुपये से 27 रुपये के बीच में ये शेयर चल रहा है। अगर कुछ नेगेटिव आउटकम आता है तो 18 की तरफ चला जाता है, कुछ पॉजिटिव आता है तो 27 की तरफ आ जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरी राय भी जानना चाहते होंगे, सर आपकी राय क्या है। तो देखिएगा मेरी राय अभी सीधी सीधी है कि मैं तो अभी खुद तो पर्सनली कोई इसमें ना तो ट्रेड कर रहा हूँ ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पुरानी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जैसे आपके प्राइजेज हैं, जो भी प्राइजेज मैंने आपको बताया 1 साल पहले के, तो उन्हीं के आसपास के जो है मेरे एवरेज प्राइजेज हैं। तो अल्टीमेटली जो है मेरे एवरेज प्राइस से तो काफ़ी नीचे ये शेयर चल रहा है, तो लेकिन मैं फिर भी एवरेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि जो जिस मेरे प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से मुझे अभी ये एवरेज करने के लिए सूट नहीं है माहौल इस सेक्टर के लिए स्पेशली, इसलिए मैं एवरेज नहीं कर रहा। अगर ऊपर भी जाएगा तो बहुत सारे शेयर्स जो है मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो इसलिए जो है घबराने की जो ज़रूरत है वो नहीं है मुझे। तो सिंपल सी बात ये ऊपर जाएगा तो, और अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए भी परफॉर्मेंस जो है कोविड-19 की प्रॉब्लम के बाद अगर कंफर्टेबल होती दिखती है तो फिर बाद में जो है डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ आप भी देखिएगा, इसके रिजल्ट्स के बारे में हमने बात की थी, तो एक बार ब्रीफली मैं एक बार और बात कर लेता हूँ आपको। तो देखिए इस क्वार्टर के अंदर जो सबसे खास बात जो देखने के लिए मिली वो यही देखने के लिए मिली कि यहाँ पर देखिएगा जो प्रॉफिट थे वो 691 थे प्री प्रोविजंस, और सितंबर क्वार्टर में 421 थे और जून क्वार्टर में 325 थे और यहाँ थे 248। तो आप देखिएगा ये धीरे धीरे करके प्री प्रोविजंस वाले प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में प्री प्रोविजंस प्रॉफिट भी घटे और ये स्लो डाउन पूरी इकोनॉमी में था तो इनके पास भी आया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सबसे खास बात क्या थी कि यहाँ पर
प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के अमाउंट देखिएगा, यहाँ पे 23 थे 2304 करोड़, यहाँ पे 317, 1280, 655। तो अब देखिएगा अगर सितंबर 19 के क्वार्टर को छोड़ दें तो उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें सितंबर 19 के अलावा, तो ये प्रोविजन और कंटीजेंसी 412.68, तो यहाँ पे प्रोविजन घटते हुए नजर आए, जिसकी वजह से पीबीटी आ गया, टैक्स दिया और नेट प्रॉफिट आ गया। एक तो दूसरा पॉजिटिव ये भी था कि रिजल्ट अच्छे थे, और एक और सबसे खास बात बताता हूँ आपके साथ कि जो असेट्स क्वालिटी थी वो भी इंप्रूव हुई। अब असेट्स क्वालिटी में देखिएगा, अब अगर असेट्स क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पर जो है ग्रोस एनपीए की अगर हम बात करें तो 2.6, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में 2.82 थी, ये 2.62 थी, तो ये तो यहीं पे थी ग्रोस। लेकिन अब नेट एनपीए में देखिएगा, नेट एनपीए पिछले 4 क्वार्टर में पहली बार बिलो 1% आई है, बिलो 1%। तो जो नेट एनपीए यानी कि जो नेट बैड लोन्स है उसकी परसेंटेज आफ्टर प्रोविजंस जो है 0.94 आई है, जो सबसे कम आई है। तो सीधी बात है, ये जो सबसे कम आई है इस क्वार्टर में, इसकी बदौलत जो है ये जो शेयर प्राइस है वो भी जो है बढ़ने में उसने भी एक इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया है। तो सिंपल सी बात जो है, मैंने आपके साथ जो बातें की उससे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि शेयर्स के जो चलने के जो कारण हैं वो क्या थे और कहाँ पर जो है भी रेंज दिखती है। तो देखिएगा जब 18 से नीचे अगर प्राइस तोड़ता तो फिर एक दूसरी रेंज, 27 से ऊपर जाता है तो दूसरी रेंज। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि इस माहौल के अंदर शायद ये भी यहीं पर जो है ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी बात जो है समाप्त करता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जिस तरीके के सवाल आपके मन में आ रहे थे, बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेज भी थे और कल कॉल भी थी कि सर ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या हो गया, आज तो सीधा 15% चल रहा है, क्या आप सर शेयर खरीदने का टाइम है। देखिएगा ऐसा टाइम जो है खरीदने का नहीं होता, चुपचाप जो है खरीदते रहो। देखो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर्स के अंदर तो एक पर्टिकुलर डेट रख लो, पर्टिकुलर समय रख लो, मान लो 10 तारीख 10 बजे, तो आप वही टाइम डेट फिक्स कर लो, फिर वहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। प्राइस के साथ आप जो है छेड़खानी ना करें। और सिंपल सी बात ये तो एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप टेक्निकल्स देख के करिएगा। और एक बात और बता दूं कि इसमें छोटा मोटा जो है शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर ही वेल्थ क्रिएट करेगा। अभी 1-2 साल तो इसके ऐसे ही चले जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी 40 हो गया, 20 हो गया। तो अभी भी जो है, मैं आज भी किसी एक सीए से अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था भाई साहब आईडीएफसी फर्स्ट का क्या सीन है। मैंने कहा देखिएगा ये अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। बोलता है सब खरीदने का क्या टाइम, आप बताओ जी चलने वाला कब है। तो मैंने उनको एक ही सवाल का जवाब दिया, मैंने कहा जिस दिन 60 रुपये के ऊपर चला जाए उस दिन आपके हाथ नहीं आएगा ये। तो जब तक ये 60 रुपये के नीचे नीचे चल रहा है, ये समझ लीजिए यहीं पे हो सकता है 60 रुपये से नीचे नीचे ये 2-3 साल बिता सकता है। लेकिन जिस दिन ये 60 रुपये से ऊपर जाए ना शुरू होगा, फिर एक नई जो है ट्रेजेक्ट्री के अंदर, एक नए क्षेत्र के अंदर जो है ये पहुंच जाएगा, और उसके बाद हो सकता है 2-3 साल के अंदर एक अच्छे जो है रिटर्न्स आपको भी दे दे। मान लीजिए अगर मैं मान के चलता हूँ कि 6-7 साल के अंदर या इवन 10 ईयर्स के अंदर भी हम बातें करें, अगर ये 200 रुपये भी हो जाता है तो भी अगर किसी ने 40 रुपये में लिया है तो भी 5 टाइम्स हो जाएगी, रिटर्न कहीं पे नहीं हो रही है। और अगर कोई आज 20 या 22 रुपये में ले रहा है और वो 10 साल इंतजार कर सकता है, फिर वहाँ पे 200 रुपये हो जाए तो फिर देखिएगा 10 टाइम्स हो सकती है। लेकिन बहुत लंबा पीरियड जो है प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज के हालात में अगर ये कोविड-19 की प्रॉब्लम्स अच्छे से जो है निबड़ जाती है और इसमें ज़्यादा बैंक को लॉस नहीं होते हैं, और उसके बाद जो है हर एक समस्या के बाद जो है एक जो असेट्स है या एक जो अच्छा मॉडल होता है वो निखर कर आता है या ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो कोविड-19 की प्रॉब्लम के बाद शायद थोड़ा बेशक से महंगा लेना पड़ जाए शेयर, तो जो भी समस्या से कैसे निपटता है उसके बाद ही मैं बैंकिंग या एनबीएफसीज में जो है हाथ लगाने के जो है सोचूंगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि मैं चाहे थोड़ा महंगा खरीद लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी कंपनी, असेट्स बेस्ड कंपनी, बट कंफर्ट आ जाए तभी आपको खरीदना चाहिए। बाकी और सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको कंफर्ट आ सकता है इस समय पर, तो वहाँ पर आप जो है नज़र बना सकते हैं, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल है या फार्मा जो सेक्टर्स हैं मैं आपको बता दूँ, या एफएमसीजी के जो सेक्टर्स हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज अगर आप ढूंढोगे जहाँ पर कि जो है कुछ कंफर्ट आपको और भी आएगा, जहाँ पर कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो कम है। कम देखिए है तो सारे सेक्टर्स में, लेकिन कहीं पे कम या ज़्यादा, और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कम है या जो है ना के बराबर है, और वो जल्दी से जो है वो समस्या का समाधान हो जाएगा उस सेक्टर में, वो भी जो है एक रेलेवेंट सेक्टर हो सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ करता रहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।